वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs का। ये MCQs नीट के लिए और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल आपके 11th NCERT बायो से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एक उनका लेवल है। तो आपने अगर बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पूरे एंटायर चैप्टर को कवर करेगा। हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको 7 सेकंड मिलेंगी सोचने के लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन के बारे में अपना एक ओपिनियन बना सको, अपना एक आंसर दे सको। उसके बाद में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। इससे आपको अपना ओवरऑल एनालिसिस हो पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स आर। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इनऑर्गेनिक मटेरियल, सेकंड है ऑर्गेनिक मटेरियल, थर्ड है ऑल द कार्बन कंपाउंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम लिविंग टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज only DNA and RNA. Your time start now. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑल द कार्बन कंपाउंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम लिविंग टिश्यू। हम उसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम एक के अंदर आपको दिया है टेट्रोस शुगर, पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर एंड डाइसेकेराइड, और कॉलम सेकंड के अंदर है ग्लेक्टोज, माल्टोज, इरिथ्रोज, राइबोज एंड स्यूडोहेप्टुलोज, ठीक है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिए गए 4। आपको इसके अंदर मैच करना है और अपने राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। एक के अंदर क्या आएगा? 3। एक के अंदर 3 का मतलब टेट्रोज कौन सा होता है? इरिथ्रोज, ठीक है। बी के अंदर क्या आएगा? बी के अंदर आएगा 4। 4 का मतलब पेंटोस शुगर हो गया राइबोज। सी के अंदर आया 1, तो हेक्सो शुगर क्या हो गया? गैलेक्टोज। और डी के अंदर क्या हो गया फिर? सेकंड डाइसेकेराइड क्या हो गया? माल्टोज। जो माल्ट शुगर है वो क्या हो गया? डाइसेकेराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। आपको इसमें से करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। पहले इधर दिए हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, सेकेंड इसमें बेसिक अमाइनो एसिड है और न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वेलिन। ऑप्शन सेकंड है लाइसिन, वेलिन, ग्लूटामिक एसिड। ऑप्शन थर्ड है ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, लाइसिन। और ऑप्शन फोर्थ है लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड वेलिन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसिन और न्यूट्रल अमाइनो एसिड है वेलिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमाइनो एसिड इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है असेंशियल अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, देयरफॉर हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द डाइट। बी है इसके अंदर ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन आर असेंशियल अमाइनो एसिड। और सी है सिस्टीन, मिथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और डी है लाइसिन एंड आर्जिनिन आर एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी।
क्योंकि ये दोनों क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है सेचुरेटेड फैटी एसिड पजेजेस, फिर स्पेस दिया है बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम एंड आर, उसके बाद में स्पेस एट रूम टेम्परेचर। आपके ऑप्शन है ए है सिंगल सॉलिड, बी है डबल सॉलिड, सी है सिंगल लिक्विड और डी है डबल लिक्विड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट, सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, और जो कार्बन एटम है वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको इस स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर दी गई हैं, इसमें से आपको ज्विटर आयन को पहचाना है। ये ए स्ट्रक्चर है, ये बी है और ये स्ट्रक्चर हो गई सी। आपको ज्विटर आयन को पहचाना है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है सी, तीसरा है बी और चौथा है ऑल। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो है बी। ठीक है, मतलब इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। इसका मतलब जो सी है वो कंडीशन कौन सी है? ये है ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन वो होते हैं जिनके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, इसका मतलब एक अमाइनो एसिड के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या रहता है? 0। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय। फोल्डेड प्रोटीन की जो शेप होती है वो किससे डिटरमाइंड होती है? पहला ऑप्शन है इट्स टर्सरी स्ट्रक्चर, दूसरा है इसके अंदर द सीक्वेंस ऑफ इट्स अमाइनो एसिड, तीसरा है द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स और चौथा है द चारगॉफ्स लॉ रूल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, द सीक्वेंस ऑफ इट्स अमाइनो एसिड वो डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन क्या है? फोल्डेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 8, अडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट है 2 सब यूनिट्स अल्फा अल्फा, दूसरा है 2 सब यूनिट बीटा बीटा, तीसरा है 4 सब यूनिट 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और तीसरा है 3 सब यूनिट 2 अल्फा एंड 1 बीटा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। 4 सब यूनिट होंगी, 2 तो होंगी अल्फा की और 2 किसकी होंगी? बीटा की। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द मॉलिक्यूलर इज एज फॉलो। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये लिख रखा है ग्लिसरॉल। आपको ये बॉन्ड बताना है ए वाला और ये बी वाला बॉन्ड बताना है इसमें, और आपके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। ए के अंदर दिया है एस्टर, एस्टर, ईथर एंड एस्टर। बी के अंदर है ईथर, एमाइड, एमाइड और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, इसके अंदर ए तो कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड, और ये बी है वो कौन सा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एल्कोहल और PO4 के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताना है ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है और ये इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है। आपको इसके अंदर ये बताना ए जो यहाँ पर ये बॉन्ड है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन सेकंड है फॉस्फेट बॉन्ड, ऑप्शन थर्ड है एस्टर बॉन्ड एंड ऑप्शन फोर्थ है इसमें आयोनिक बॉन्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा एस्टर बॉन्ड। ठीक है,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर एज स्पेस वाइल इन प्लांट स्टोर्ड एज। पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज एंड स्टार्च, दूसरा है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, तीसरा है सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन और चौथा है ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा डी, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट्स के अंदर स्टार्च। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन रिएक्शंस एडेनिन प्लस एक्स, एडिनोसिन, एडेनिन प्लस वाई, एडिनाइलिक एसिड। तो आपको इसमें एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना है। ए है फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल, बी है शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप, सी है शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस और डी है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी। ठीक है, एक्स तो क्या है इसमें शुगर मॉलिक्यूल और वाई है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। एडेनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिन, यूरिडीन, साइटिडीन आर ऑल बट एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनालिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड आर। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स, सेकेंड है इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स, थर्ड है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड और फोर्थ है इसमें न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लिक एसिड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ये तो हो गए सारे ऊपर वाले न्यूक्लियोसाइड और ये नीचे वाले क्या हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ड्रग। फर्स्ट है इसके अंदर एब्रेन एंड रेसिन, बी है इसके अंदर विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, सी है इसके अंदर एंथोसाइनिन और डी है गम्स एंड सेल्यूलोज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन फर्स्ट है टर्पिनोइड्स मोनोटर्पिन्स, लेक्टिन्स कॉनकेवैलेंस ए, टॉक्सिन्स एंथोसाइनिन्स और ड्रग्स विनब्लास्टिन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी। ये क्या है इनकरेक्ट मैच है, एंथोसाइनिन पिगमेंट है एक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपको कॉलम 1 और 2 को मैच करना है इसमें। कॉलम ए में दिया ग्लूट4 एंटीबॉडी कोलेजन ट्रिप्सिन एंड इंसुलिन और कॉलम सेकंड में दिया इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, बी है एंजाइम, सी है हार्मोन और डी है इसके अंदर हाई इन्फेक्शन एजेंट और फिफ्थ है इसके अंदर एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स। यह आपकी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 14 सेकेंड दी जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी। ए के अंदर क्या आएगा 5, ग्लूट4 क्या है एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए, बी के अंदर क्या है 4, एंटीबॉडी के अंदर क्या आएगा फाइट इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, सी के अंदर आएगा फर्स्ट, सी है कोलेजन क्या हो गया इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, डी क्या होगा सेकेंड, ट्रिप्सिन क्या है एक एंजाइम और ई है वो क्या होगा थर्ड। तो जो दिया इंसुलिन, इंसुलिन क्या हो गया एक हार्मोन। इस तरीके से आपको इसको मैच करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज ट्रू। फर्स्ट है दे एक्ट टू स्पीड अप ए बायोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन सम केसेस, सी है दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच
और डी है इसके अंदर ऑल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा डी। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? एंजाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 है एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन ए है इज द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट। ऑप्शन बी है हेल्प्स टू चेंज रिएक्शन इनटू अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बिफोर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सी है इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर्स ऑफ रिएक्टेंट्स और टू स्टार्ट ए रिएक्शन। ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 19 की। द हेक्सोकाइनेज इज द फ्लावरिंग रिएक्शन इन केप्ट अंडर विच क्लास? ग्लूकोज प्लस एटीपी, हेक्सोकाइनेज Mg+2, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस एडीपी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट है लाइज, सेकेंड है लाइगेज, थर्ड है आइसोमरेज और फोर्थ है ट्रांसफेरेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है? फॉस्फेट को ग्लूकोज के ऊपर ट्रांसफर करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। पहला ऑप्शन है लेसिथिन, ए फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पाल्मिटिक एसिड, एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम। तीसरा एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन विथ ए ग्लूकोज फॉस्फेट एटम। और चौथा एलानिन अमाइनो एसिड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा लेसिथिन, ए फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर। पहला ऑप्शन सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। दूसरा है काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तीसरा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। और चौथा स्टार्च, इंसुलिन, पेप्टिडोग्लाइकन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। प्यूरिन्स हैव नाइट्रोजन एटम एट स्पेस पोजीशन। ऑप्शन ए है 1 3 7 9, ऑप्शन बी है 1 5 7 9, ऑप्शन सी है 1 3 और ऑप्शन डी है 1 9। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए, 1 3 7 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है BDNA विच इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कंटेन्स स्पेस बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स एंड ईच टर्न इज स्पेस लॉन्ग। ऑप्शन ए है 10 and 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 10 34 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 11 20 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी है 11 34 एंगस्ट्रॉम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 10 and 34 एंगस्ट्रॉम। बात करते हैं क्वेश्चन 24 की। इस स्ट्रक्चर को आपको देखना है। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये लास्ट अमाइनो एसिड है। आपको इसमें एक्स और वाई को रिकॉग्नाइज करना है। ये आपके ऑप्शन है ए है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, बी है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड
एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, सी है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और डी है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड और सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की। आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है दो को और बताना ये कौन से स्ट्रक्चर हैं। ऑप्शन ए है इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी है ए है इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बी है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है ए इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बी है टर्सरी स्ट्रक्चर। और डी है ए इसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर और बी है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, सी। ए है इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और बी क्या है इसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए है रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑप्शन बी है एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन सी है एंजाइमेटिक एक्टिविटी पीएच टेम्परेचर। और ऑप्शन डी है पीएच टेम्परेचर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड पीएच टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे आएगा इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी और वाई पे आएगा पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 27 की। आपको स्ट्रक्चर दी गई है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। आपको पीएच और वी के अंदर वेलोसिटी है, उसके अंदर आपको ग्राफ रिकॉग्नाइज करना है कौन सा इसके अंदर सही ग्राफ है। 4 ग्राफ दिए हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 28 की। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है। पहला इसके अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इसके अंदर द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, और डी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। इस क्वेश्चन के अंदर है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, थर्ड है इसके अंदर एलोस्टोरिक इनहिबिशन, और फोर्थ है इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम इटसेल्फ, ऑप्शन सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर, ऑप्शन थर्ड है एंड प्रोडक्ट, और ऑप्शन फोर्थ है सबस्ट्रेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा एंड प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोजाइम। पहला इसके अंदर अल्फा एमाइलेज, सेकेंड है इसके अंदर ग्लूकोकाइनेस, थर्ड है इसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आइसोजाइम के।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सेकंड है आइसोसिट्रेट, थर्ड है फ्यूमरेज और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। आपको इसके अंदर एक्स और वाई को रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक्स क्या है और वाई क्या है। इस साइड में दिया है रिएक्शन प्रोग्रेस और इस साइड में दिया है पोटेंशियल एनर्जी। आपके ऑप्शन है एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और वाई करता है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। बी है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। सी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विदाउट एंजाइम। और डी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विदाउट एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद एंजाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और वाई रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फर्स्ट ऑप्शन है इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अप टू सैचुरेशन पॉइंट। सेकेंड है इट इज द हाइएस्ट एट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। थर्ड है इट इनिशियली डिक्रीज विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू। और ऑप्शन डी है इनिशियली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, इट इनिशियली डिक्रीज विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर प्राइमली जॉइंड बाय। फर्स्ट ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड आयोनिक बॉन्ड, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और फोर्थ है कोवेलेंट बॉन्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।